हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए आज आपको हम हैलोएल्केन हैलोरीन अर्थात हैलोएल्केन के गुणधर्म पढ़ रहे थे आप लोग। ठीक, हैलोएल्केन हैलोरीन पार्ट में हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड के गुणधर्म पढ़ रहे थे। वहां पर गुणधर्म पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो इससे पहले वीडियो में समझा था आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या है, SN1 क्रिया क्या है, SN2 क्रिया क्या है। उनका कहा था आपको वो क्रिया विधि है वो आपको उतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी जब तक आप उनका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप उनको प्रैक्टिस करो और उसको फिर रिवीजन हम कभी करा देंगे। जब आपका चैप्टर समाप्त होगा तो उनका फिर रिवीजन कराएंगे पुनः। देखिएगा आज आपको हम बताते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के उदाहरण। तो उसका सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि ये जो बेटा एग्जाम्पल है ये कन्वर्जन क्रियाओं में अर्थात कैसे प्राप्त के क्रियाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्रिया बनाने में ये एग्जाम्पल काम आते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि एल्किल साइनाइडों व एल्किल आइसोसाइनाइडों के संश्लेषण में इसका उपयोग है। देखो बेटा ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है, आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हैलाइड, तो इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम, या तो ले लें सोडियम या क्या ले लें पोटेशियम। ये सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो अब बनेगा RNC। ये क्या निकल जाएगा आपका Na और X। जानते हैं एक धातु एक अधातु से क्रिया करती है। धातु धातु आपने विद्युत आवर्त सारणी में पढ़ी भी होगी। देखो एक वीडियो में बताएंगे आवर्त सारणी का भी पढ़ेंगे आप लोग। ये आपने इस तरीके से पढ़ी होगी, लाइन गई होगी। ये सभी आपकी धातुएं होती है, इधर आपकी अधातुएं। तो सोडियम जानते हैं यहां पर होती सोडियम और ये होती इधर अधातुएं आपकी हैं। ठीक, तो एक धातु धातु से ही क्रिया करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो क्रिया कर लेगा, NX बना लेगा और बनेगा RCN। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है क्योंकि कन्वर्जन की क्रियाओं में बहुत काम आती है। तो देखो ये बेटा क्या है, एल्किल हैलाइड। ये क्या है, एल्किल और X का मतलब हैलाइड। इसकी क्रिया होगी सोडियम साइनाइड से। सोडियम और पोटेशियम कोई साइनाइड नहीं लीजिएगा और बन जाएगा आपका एल्किल साइनाइड। अभी कारण से क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि एल्किल साइनाइड क्यों बनता है। उसके बाद देखेंगे यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया, इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं। जैसे आपका ये एथिल ब्रोमाइड है और इसकी क्रिया सोडियम साइनाइड के साथ है, सोडियम साइनाइड। ये आपका एथिल ब्रोमाइड, एथिल और आपका ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया है सोडियम साइनाइड के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ। क्या होगा, एक धातु धातु से क्रिया करके क्या बना देगा, NaBr निकल जाएगा, C2H5Cl। और निकल जाएगा आपका NaBr। तो ध्यान रखना जब आप कन्वर्जन की क्रिया पढ़ेंगे वहां पर कभी भी C बढ़ाने का आ जाए कि C कैसे बढ़ाओगे, तो उसमें क्या करते हैं, उसका पहले हैलाइड बनाते हैं और हैलाइड के बाद सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे जिससे आपका एल्किल साइनाइड बन जाएगा, इसमें C बढ़ जाएगी। देखो यहाँ कार्बन की संख्या 2, यहाँ कार्बन की संख्या 3, ये आपका है एथिल साइनाइड, ये बन जाएगा एथिल साइनाइड। और देखिएगा इसमें C बढ़ गया। आप ये कन्वर्जन क्रिया में ध्यान रखोगे। ठीक, यहां पर भी कारण से बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब क्या है कि एल्किल हैलाइड है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस क्रिया को क्रिया तैयार करो। अभी कारण से बताएंगे। एल्किल हैलाइड इसकी क्रिया अगर सिल्वर साइनाइड से कराएं, यहां पर सोडियम पोटेशियम कोई भी हो उससे मतलब नहीं, यहां पर सिल्वर साइनाइड के साथ कराएं तो बनेगा RNC। यह आइसोसाइनाइड है, यह आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। R का मतलब होता है एल्किल और X का मतलब हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है, सिल्वर साइनाइड।
ये सिल्वर साइनाइड है और ये क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है, अभी हम क्रिया के बाद आपको आगे रीजन बताएंगे। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अगर AgCN से कराते हो तो यहां क्या होगा, आपका Ag और X क्या निकल जाएगा, AgX आपका निकल जाएगा, AgX आपका निकल जाएगा। आप नीचे एग्जांपल दे सकते हो कि C5Br और प्लस आपका AgCN, ये एग्जांपल इसका है, बनेगा आपका C5NC, तो फिर निकल जाएगा आपका NaBr, सॉरी AgBr, ये आपका निकल जाएगा AgBr और ये बन गया आपका एथिल आइसो और साइनाइड, ये बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड और निकल जाएगा आपका AgBr निकल जाएगा। ठीक, तो कारण से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम और पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों, ये अभी इसके बाद बताते हैं। तो यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे पहले हम कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एल्किल हैलाइडों की अपक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अपक्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, साइनाइड के साथ कराते हैं, जिससे एल्किल साइनाइड बनता है, जिससे एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि एल्किल हैलाइडों की क्रिया, यह भी कारण से बताया जाएगा इसके नीचे, जबकि एल्किल हैलाइडों की अपक्रिया, जबकि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, जिससे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के आगे भी आपको रीजन पढ़ाते हैं। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम कोई भी ले लीजिएगा, साइनाइड से कराएंगे तो बहुत सरल है, धातु और धातु से क्रिया करके क्या निकालेगी बेटा, NaX और बनेगा RCN। ये अपक्रियाएं हैं, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएंगी। ठीक, तो यहां से क्या होगा, CN जुड़ गया, बन जाएगा RCN बन गया। ठीक, ऐसे एल्किल साइनाइड आपका हैलाइड है, सिल्वर साइनाइड से क्रिया AgX निकल गया, लेकिन बनेगा NC। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक, ये हमने उदाहरण भी दे दी है और ऐसा क्यों होता है इसके आगे आपको हम बताते हैं। ठीक, देखो उसी अपक्रिया के नीचे ये कारण से क्वेश्चन लिख दिया है कि हैलोएल्केन की सोडियम या पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से अपक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCl से अपक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए, यह आपका NCERT क्वेश्चन भी है और कारण से क्वेश्चन बहुत मुख्य भी है। ठीक, देखिएगा इसको कैसे करते हैं, पहले आप समझ लीजिए फिर इसको हम लिख देंगे। देखो एल्किल हैलाइड है और इसकी क्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ है, तो सोडियम पोटेशियम साइनाइड जानते हैं ये आयनिक यौगिक होते हैं। कौन सी यौगिक? आयनिक यौगिक।
कहते ये कैसे पता चलेगा बेटा कि आयनिक यौगिक है? आपको आयनिक यौगिक के लिए पढ़ाया गया था कि जो आपकी जहां भी क्षार धातुएं होती है, जो आपने क्षार धातुएं पढ़ी है और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, तो इनके बाहर कोष में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। तो जिनमें स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉनों, इनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थानांतरण से बंध बनेगा, तो इसीलिए यौगिक कहलाता क्या? आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें आयनिक बंध होंगे। ये आपने पढ़ा होगा, हे लीची ना का रब कोसेगा फिर, और ये पढ़ रखा आपने बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। ठीक, इसके यौगिक सहसयोगी बनते हैं। इनके जितने भी यौगिक होंगे सभी आपके लगभग आयनिक यौगिक होंगे। तो जब आयनिक यौगिक होंगे तो इसके विलीन में क्या होगा? Na+ आयन होगा और Cl- आयन, ये साइनाइड आयन होता है, मुक्त साइनाइड आयन होते हैं इसमें। अब साइनाइड आयन की संरचना कैसे बनाएंगे? ये C जो क्लियर समझ लीजिएगा, और फिर इसको हम लिख देंगे लैंग्वेज में C और ये N। अब जानते हो कार्बन के बाहर कोष में 4, इसके बाहर कोष में 5। ये सब बेसिक चीजें समझिएगा आप लोग, ठीक? नहीं तो कारण शीट क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा। भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, बाहर कोष में 4, नाइट्रोजन का 7, बाहर कोष में 5। अब दोनों चाहते हैं हमारे बाहर कोष में 8-8 हो जाए, और एक माइनस है तो एक माइनस का इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, तो इसके पास बेटा हो जाएंगे 5। अब 5 इसके पास, 5 इसके पास, क्या करेगा? 3-3 की सलियारी कर लेगा, तो 8-8 हो जाएंगे। तो 3 की जब सलियारी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और 3 की जब सलियारी करेगा तो इसके पास कितने थे? 4 थे, एक ग्रहण किया, 5 हो गए, तो एक ही लगा, और 3 ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। भाई कार्बन के बाहर कोष कितने थे? 4, तो एक 3 सलियारी लगे, एक बच गया। इसके बाहर कोष में 5, 3 सलियारी लगे, 2 बच गया। ऐसा ये। अब इसमें देखेंगे कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में है। इसे बोलते हैं उभय दंतुक। ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। ठीक, कहलाता उभय दंतुक नाभिक स्नेह विकर्मक। भाई Cl- है तो ये आपका नाभिक स्नेह विकर्मक तो है, लेकिन कॉमन वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में है और ये भी देने की स्थिति में है। लेकिन बनता क्या है? करा साइनाइड बनता है, करा RCN बनता भाई, क्यों जानते हैं? टूट जाएगा तो प्लस आएगा और ये माइनस, और इस पर कौन? ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी दे सकता है। अब समझना है, आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, फोन, FO और N, ये पढ़ा आपने फोन, ये विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम है। तो आप लोग भैया अपने आप सोच लीजिए कि विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अधिक होगी कि नाइट्रोजन की? बताओ भाई। अब आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने विद्युत ऋणात्मकता नहीं पढ़ी, वो भी भैया समझ लो क्या होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है और इंटर में पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो देखो वो चीज भी बताते हैं जो फर्स्ट ईयर में है। वैसे होता क्या है, जब आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लियर पढ़ोगे तभी आपको इंटर की केमिस्ट्री भी समझ में आएगी। इसीलिए हम फर्स्ट ईयर की वीडियो को ही बनाएंगे, तो वो भी आप वीडियो फर्स्ट ईयर वाले देखेंगे जिनको ये ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, और फिर भी हम कोशिश करते हैं पूर्ण रूप से समझाने की कि आपको समझ में आना चाहिए। एक एक बात आपको क्लियर कराते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है समझ में आएगी, आप थोड़ा ध्यान समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। जो लोग फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तब भी उनको समझ में आएगा अगर वो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। कि ये कोई सहसंयोजक अणु है, किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा साझी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। और सबसे अधिक होती है F, उसके बाद नंबर आता O का, उसके बाद नंबर आता N का, और इसको याद रखते हैं फोन। तो बताइए भैया, इसकी विद्युतता अधिक होगी कि इसकी अधिक होगी? अपने आप बताओ, आप कमेंट्स के द्वारा ही बोल सकते हो। तो देखो N की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी
कह दो आप कैसे जानेंगे? इसकी विद्युतता आप कैसे जानेंगे अधिक होगी? फोन से जानेंगे। किससे जाने? फोन से। भाई इसमें सी तो कहीं आया नहीं, सी तो इसके बाद में आएगा ना। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता हो गई अधिक और इसकी विद्युत ऋणात्मकता हो गई क्या? इसकी विद्युत ऋणात्मकता हो गई कम। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब क्रिया आपको रटनी नहीं है कार्बनिक की। अब क्रिया रटोगे भूल जाओगे क्योंकि बहुत सी क्रिया है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकता है? ये, क्योंकि इसकी अधिक है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भाई दोनों फ्री है तब तो इसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होगी कार्बन की। नाभिक स्नेहिता क्या? भाई नाभिक स्नेह कर्मक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। भाई नाभिक स्नेह कर्मक क्या होते हैं? वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से दे सके। तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण इसकी नाभिक स्नेहिता अधिक होगी। नाभिक स्नेहिता या स्नेही अधिक होगी। ठीक, ये नाभिक स्नेह कर्मक आपका प्रबल वाला होगा उसकी तुलना में। ठीक, नाभिक स्नेही या नाभिक स्नेहिता इसकी अधिक होगी और इसकी नाभिक स्नेहिता कम होगी। कुल मिलाकर याद रखोगे कि नाभिक स्नेहिता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? विद्युत ऋणात्मकता के। तो जानते हो भैया कौन जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा इस पर, और जब कार्बन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एल्किल साइनाइड बनाएगा। ठीक, आप एक बार फिर देख लीजिएगा और अभी लैंग्वेज लिख देंगे, उसको भी समझा देंगे। ठीक, कहा भैया एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, आपका बनेगा एल्किल साइनाइड। कहा एल्किल साइनाइड क्यों बनता है? तो आपको मालूम है भैया कि जो सोडियम या पोटेशियम साइनाइड है वो आयनिक यौगिक है, उसमें मुक्त साइनाइड आयन होंगे और मुक्त साइनाइड आयन ये, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में है, लेकिन नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है। कैसे जानेंगे? इससे, और अधिक है तो ये अधिक इसकी नाभिक स्नेहिता कार्बन की ज्यादा होगी। अर्थात नाभिक स्नेहिता मतलब नाभिक स्नेह कर्मक क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से दे सके, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से दे देगा और इसके साथ आपका बंध बना लेगा। ठीक, ये तो भैया विद्युत अधिक है, सारे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, और जब ये बना लेगा तो इसीलिए इसमें क्या बनता है? एल्किल साइनाइड। अभी इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। अब आगे बात आती क्या? सिल्वर साइनाइड। अब भाई सिल्वर साइनाइड क्या? देखिए ये सिल्वर साइनाइड एक आपका सहसंयोजी यौगिक है। ये सहसंयोजी यौगिक है। मैं आयनिक यौगिक के लिए बताया था क्षार धातु में या क्षारीय मृदा धातु में होनी चाहिए। ये भारी धातु में है और इनके यौगिक आपके सहसंयोजी होते हैं, पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन के बाहर कोश बेटा कितने होते हैं? 5, क्योंकि 7 2 5 बाहर कोश में 5, तो 5 है तो यहां पर 3 यहां लगे, 2 आपके इलेक्ट्रॉन ये, अर्थात 1 लोन पेयर। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में कौन है? नाइट्रोजन ही है। अब नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? आरएनसी बनाएगा और Ag आपका अलग हो जाएगा। ठीक, इसीलिए बनाता है एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद बनता है। ठीक, अभी आपको हम लैंग्वेज लिख दे रहे हैं और आपको ये सब क्लियर करा देंगे। ठीक, देखो जो कारण अभी हमने समझाया था उससे अपने शब्दों में हमने लिख दिया है। इसको आप फिर से देखिएगा कि सोडियम साइनाइड ऊपर कारण से एक क्वेश्चन लिखा था, तो उसमें बताया था सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड मुख्यतः आयनिक यौगिक है जो विहीन में साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन भी बनाकर दिखाया था आपको, देता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में या प्रदान करने की स्थिति में। भाई ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये उभय तंतु, उभय मतलब होता है कॉमन, और तंतु मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सके एक या एक से अधिक। तो यह उभय तंतु नाभिक स्नेह विकर्मक का उदाहरण है। नाभिक स्नेह विकर्मक जानते हो आप क्या होता है? कि जो इलेक्ट्रॉन दे सके, तो ये उदाहरण आपका उसी का है। बात आपको क्लियर होगी कि नाइट्रोजन और
नाइट्रोजन कार्बन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि ये उभय तंतु नाभिक स्नेह कर्मक है। परंतु होता क्या है, परंतु कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक होती है, ठीक। परंतु कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। कैसे बताया था? ये आपको बताया था फोन के माध्यम से, FON अर्थात फोन, जिसके कारण क्या होगा कि कार्बन परमाणु की नाभिक स्नेहिता अधिक होगी। भाई विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है? N की। ये साझे के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सरलता से नहीं दे सकता। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा। चूंकि अभी बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है कि किसी सांसों में किसी परमाणु द्वारा, ये सांसों है, इसमें किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसकी विद्युतता ज्यादा है तो इसकी नाभिक स्नेहिता कम होगी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होगी। इसीलिए क्या होगा कि जो हमारा C है उससे जुड़ जाएगा R से, और आप जानते हैं एल्किल साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनाते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है? सिल्वर साइनाइड, ये आपका सिल्वर साइनाइड ही बनाया था। ये 7 से यौगिक है, इसमें मुक्त साइनाइड आयन नहीं होते, इसमें साइनाइड आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते, या मुक्त साइनाइड आयन होते नहीं भैया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि केवल नाइट्रोजन परमाणु ही इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है, केवल नाइट्रोजन परमाणु ही इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है। इसीलिए R से जुड़ जाएगा, और जब R से जुड़ जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा और बनाएगा क्या? RNC बनाएगा, ठीक। ये आपको कारण से क्वेश्चन इससे पहले समझाया था, आपको ये हमने अपने शब्दों में लिखकर बता दिया है, आप आसानी से इसे नोट कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आसानी से नोट कर लोगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके आगे आपको आगे की क्रिया आपको अगले वीडियो में मिलेगी। ये जो आज आपने पढ़ा है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कारण से पढ़ना था कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम और पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो साइनाइड बनते हैं, अर्थात एल्किल साइनाइड बनते हैं। अगर AgCN से कराएंगे तो कह रहा एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको हमने इससे पहले समझा दिया था और ये आपको लैंग्वेज में लिखकर दिखा दिया, ठीक।